हम बात करेंगे आपकी सासू माँ जी। जी हाँ, जो वर्ड बोला है इससे आप कंफ्यूज मत होइए और आप सबसे पहले अपनी कुंडली उठाकर एक वर्ड लिख लीजिए जिसे हम कहेंगे सा सू माँ जी। जी हाँ, अब तक आप जो पढ़ते आए हैं कुछ ना कुछ ट्रिक के फॉर्म में आप पढ़ते आए हैं। आज भी हम ट्रिक के फॉर्म में पढ़ेंगे और ये सासू माँ जी आपकी गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताएंगी। तो वीडियो को अंत तक देखें आप, क्योंकि बहुत अच्छा चीज आज बताने वाला हूं और बहुत शॉर्टकट तरीके से। देखिए, आप पराशरी जब कुंडली पढ़ रहे हैं, पराशरी शास्त्र पढ़ रहे हैं या जैमिनी शास्त्र पढ़ रहे हैं या केपी शास्त्र कुछ भी पढ़ रहे हैं तो इतना याद करना संभव नहीं है। असंभव होता है हर चीज को याद करना। तो कुछ ट्रिक्स अगर हम बना लेते हैं, उस ट्रिक्स से वो चीजें आप कुंडली पे डायरेक्ट अप्लाई कर लेती हैं। देखिए, सा सु मा जी, यहां से आपको समझ में आ गया। सा से मतलब हो गया आपका सैटर्न, मतलब कि आपके शनिदेव। सु से मतलब हो गया आपका सन। मा से हो गया मतलब आपका मार्स और मंगल। और जी से मतलब हो गया आपका जुपिटर। जी हाँ, ये जो 4 प्लैनेट हैं ये आपकी गवर्नमेंट जॉब को सेटिस्फाइड करने के लिए मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट योगदान करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। फोकस हम करेंगे आज आपके 10th हाउस पे। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी फर्स्ट हाउस पे लग्न की बात कर ली थी हमने, चंद्रमा और आपके सूर्य की भी बात कर ली थी। तो देखिए, आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो आप पे कोई फोर्स नहीं है। आपको लगता है मुझे पूछना है तो पूछिए, लेकिन आपको पेशेंस बना के रखने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि आपने चार्जेस पे कर दिए, लेकिन कई दिनों तक कुछ रशेस इतना होता है कि नहीं रिप्लाई कर पाते। तो आप रिमाइंडर जरूर डालें अपनी ईमेल पे, ताकि हम उसका आपको रिप्लाई कर सकें। देखिए, रिप्लाई आपको जरूर आएगा। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे आप जुड़ जाएं, क्योंकि 15 दिन में एक बार तो आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया जाएगा। चलिए, आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने 10th हाउस को देखना है। D1 चार्ट आपको देखना है और यही आपको D10 चार्ट देखना है। दोनों चार्ट में आपको ये रूल अप्लाई करना है, यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 10th हाउस को देखना है और 10th हाउस के लॉर्ड को आपको नोट कर लेना है कि इसका लॉर्ड जो है 10th हाउस का वो कौन है। अब आपने क्या देखना है, क्या 10th हाउस का जो लॉर्ड है, क्या जो 10th हाउस का लॉर्ड है जो पहले बताया था क्रॉस, उस क्रॉस को ध्यान में रखना है। क्या इस क्रॉस में आकर बैठा है? क्या इस क्रॉस में आकर 10th हाउस का लॉर्ड, आपके 10th हाउस का लॉर्ड इसके 6th हाउस में, 7th हाउस में, 9th हाउस में, 10th हाउस में, 11th हाउस में और आपके लग्न में, क्या इनमें से किसी के साथ बैठा हुआ है? अगर आपका लग्न लॉर्ड, अगर आपका 10th का लॉर्ड सासू माजी से, सासू माजी में से किसी के साथ भी बैठा हुआ हो, चाहे वो 2 करके बैठा हो, चाहे वो 3 की युति बन जाए, चाहे वो 4 की युति बन जाए, कहां पे? यहां पे लग्न पे, 10th हाउस पे, 11th हाउस पे, 9th हाउस पे, 7th हाउस पे, 6th हाउस पे, तो आपके गवर्नमेंट जॉब के योग बनते हैं। चलिए थोड़ा और एग्जाम्पल के साथ ले लें। मान लीजिए आपकी जो कुंडली है, एक एग्जाम्पल की मैं यहां पे बात करूंगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आपका लग्न है 3, आप जेमिनी लग्न के जातक हैं। इसी तरीके से जब 3 यहां पे होगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नंबर यहां पे आया। इसका मतलब हुआ कि जुपिटर, जुपिटर क्या बना? इसका 10th लॉर्ड बना। अगर आपका जुपिटर, अगर आपका जुपिटर यहां पर बैठ जाए, किसमें से? सा सु माजी में से किसी एक के साथ, किसी 2 के साथ, किसी 3 के साथ, या फिर यही कॉम्बिनेशन यहां पे बन जाए, या यही कॉम्बिनेशन यहां पे बन जाए 10th हाउस में, या फिर आपके 9th हाउस में बैठ जाए, या फिर आपके 6th हाउस में बैठ जाए, या फिर आपके 7th हाउस में बैठ जाए, या फिर 6th हाउस में बैठ जाए, तो ये आपके गवर्नमेंट जॉब के एक योग बनाता है। तभी स्टार्टिंग में कहा था कि मोर पैरामीटर्स इज इक्वल टू मोर चांसेस। तो आपको काउंट करके चलना है। ये चीज आपको अपने D1 चार्ट में भी देख लेनी है और आपको अपने D10 चार्ट में भी देख लेना है। तो ऐसा योग आपका बन रहा है। देखिए, यहां पे एक्सेप्शनल केस यहां पे ये भी है कि आपका जो 10th लॉर्ड है वो आपका युवा अवस्था में होना चाहिए, बली होना चाहिए, स्ट्रेंथफुल होना चाहिए। इनकी युति पे कोई भी
मैलिफिक कोई भी बुरी दृष्टि ना पड़े, जो भी पड़े शुभ दृष्टि पड़ती है तो योग जो होते हैं आपके मजबूत हो जाते हैं। इस चीज को आपको नोट के चलना है। अब यही जो आपने पढ़ा यहाँ पे, जो आपने देखा, अब वही चीज मैं आपके लग्न लॉर्ड के बारे में बात करूंगा कि आपको सासू माँ जी का जो फंडा है ये अप्लाई करना है अपने लग्न लॉर्ड पे। कैसे अप्लाई करना है, वीडियो को अभी आगे तक देखते रहें। इससे पहले आपको कहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल पर क्लिक कर लें। आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, ट्विटर पे जुड़ सकते हैं, हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है वीडियो एनालिसिस भी, अगर आपको बात करने में, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करने में शाइनेस आ रही है तो आप वीडियो कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं ऐप के माध्यम से, या इंस्टाग्राम पे आप रिक्वेस्ट दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपने अपने लग्न को देख लेना है और देखना है क्या यही क्रॉस का आप ध्यान रखें, एक क्रॉस ऐसा, एक क्रॉस ऐसा, इस क्रॉस का ध्यान रखें। साथ ही साथ सासू माँ जी, ये दूसरी ट्रिक हो गया, इस ट्रिक को भी आप याद रखें। अगर आपका लग्न लॉर्ड इसके साथ शनिदेव के साथ, सूर्यदेव के साथ, मंगल के साथ और जुपिटर के साथ यहां पे लग्न में बैठ जाए, या फिर आपकी कुंडली में 11th में बैठ जाए, या फिर आपकी कुंडली में 10th हाउस में बैठ जाए, आपके 9th हाउस में बैठ जाए, 7th हाउस में बैठ जाए, या फिर 6th हाउस में बैठ जाए, तब भी ये एक कंडीशन बनती है कि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कीजिए। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन आप मन लगा के कीजिए, आप क्लियर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए यहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है, ये स्कॉर्पियो हो जाती है, हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं। ये 9 नंबर हो जाता है, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 1 2 3 4 और 5। तो मान लीजिए आपका जो यहाँ के इसके स्वामी बनते हैं, मार्स बनता है, मंगल, और मार्स आपका किसके साथ, या तो सूर्य के साथ यहाँ बैठ जाए, शनि के साथ यहाँ बैठ जाए, या जुपिटर के साथ यहाँ पे बैठ जाए। यही कॉम्बिनेशन आपके 11th हाउस में हो जाए, यही कॉम्बिनेशन आपका 10th हाउस में हो जाए, या फिर आपके 9th हाउस में हो जाए, या फिर आपके 6th हाउस में हो जाए, 7th हाउस में हो जाए, या फिर आपके 6th हाउस में हो जाए। अगर ऐसा योग बनता है तो मतलब कहीं ना कहीं आपका स्मूथ कैरियर है, कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, कहीं ना कहीं आप टॉप लेवल मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम कर सकते हैं, पीएसयू सेक्टर में काम कर सकते हैं, और अलाइड सर्विसेज में भी आप जा सकते हैं। और अल्टीमेटली यहां पे कहूंगा सूर्य देव और चंद्रमा आपके जरूर मजबूत हों, युवा अवस्था में हो, अस्त ना हो, मृत अवस्था में ना बैठे हो, बाल अवस्था में ना बैठे हो, आपको वहां पे पराक्रम करना पड़ेगा। कई लोगों ने कहा कि हमारी कुंडली में योग बन रहे हैं लेकिन उनका सूर्य नीच का है, तो देखिए अगर सूर्य नीच का है, डेबिलिटेड साइन में है, तो आपको अथक 100% से ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करने के लिए। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जो पंच महापुरुष योग होते हैं, इसके पहले भी हमने वीडियो बनाई है, एक एक करके आप उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पंच महापुरुष योग भी जो कुंडली में होता है वो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए योग क्रिएट करता है, आपका योग बनाता है। तो आपको सासू माँ जी याद करना है, आपको ये क्रॉस जो मैंने आपको सिखाया है ये भी आपको याद करना है तरीके से। अब याद कुछ इसमें रखने वाली चीज तो है नहीं, सिंपल तरीका आपको बता दे, सासू माँ जी लग्न को याद कर लें, 10th हाउस को याद कर लें, क्रॉस में देख लें बैठा है तो आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, आप अच्छे योग बना सकते हैं। और ये कब होगा, जब इनमें से जहां बैठे हैं उनका टाइमिंग चलती हो, उनकी दशा चल रही हो, उनकी अंतरदशा चल रही हो, या फिर उनका गोचर का मूवमेंट वहां पे हो रहा हो, तब आपका गवर्नमेंट जॉब में प्राप्त करने के पूरे सक्सेसफुल चांसेस होते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, आशा करते हैं वीडियो समझ में आई होगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और थोड़ा सा पेशेंस आप प्लीज 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 बना के रखें। अगर ज्योतिष घर एक परिवार है और परिवार का मुखिया होने के नाते मुझे आप ये परमिशन जरूर दीजिए कि थोड़ा सा मैं स्ट्रिक्ट रहूं और थोड़े से, ताकि आपको मिस लोगों से बचा के रखा जा सके, बुरे कमेंट से आपको बचा के रखा जा सके और सही बात पे आपको पथ प्रतिष्ठित किया जा सके। तो आस्था जरूर बना के रखें। आप जितने भी मंत्र बीज मंत्र करते हैं उन सबका टेस्ट होता है आपका, आपको पता नहीं लगता टेस्ट कब हुआ आपका, और किसी में आप फेल हो जाते हैं तो जो रेमेडीज बताई हैं वो भी आपकी वहां पे स्टॉप और पॉज कर जाते हैं। इस बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद।